तो स्वागत है दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, अंधेरी हवेली का राज। ये कहानी है उस डरावनी हवेली की जो सदियों से वीरान और रहस्यमय बनी हुई है। गांव वाले उसे शापित मानते हैं। यहां से जुड़ी हर कहानी आपको सिहरने पर मजबूर कर देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी की गहराई में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमें और ऐसी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी, अंधेरी हवेली का राज। तैयार हो जाइए डर और रहस्य की इस अनोखी यात्रा के लिए। अंधेरी हवेली का राज। प्रस्तावना। गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी खंडहर सी हवेली खड़ी थी। लोग इसे अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारें टूट चुकी थी और जगह जगह से पौधे उगाए थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में आत्माओं का वास है। कोई भी रात के समय उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। अभय, एक युवा पत्रकार जिसने हाल ही में एक राष्ट्रीय अखबार के लिए काम शुरू किया था, रोमांच और रहस्य की कहानियों का दीवाना था। एक दिन उसने इस अंधेरी हवेली राज के बारे में सुना। उसे लगा कि ये एक शानदार कहानी का विषय हो सकता है। वह हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करता है। गांव पहुंचने पर उसे पता चलता है कि इस हवेली से जुड़ी कई डरावनी घटनाएं हुई हैं। कोई भी व्यक्ति जो हवेली के अंदर गया वापस नहीं लौटा। अभय ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन हर कोई इस विषय पर बात करने से डरता था। हवेली का पहला अनुभव। अगली रात अभय ने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली में जाने का निर्णय लिया। आधी रात को वह अपने साहस को जुटाकर हवेली के पास पहुंचा। हवेली के चारों ओर का सन्नाटा उसे असहज कर रहा था। जैसे ही उसने हवेली के गेट को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का वातावरण भारी और भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, मानो किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। एक पुराना झूला बार बार अपने आप हिल रहा था। रहस्य गहराता है। हवेली के अंदर घुसते ही अभय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अभय ने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी, वह चौंक गया। सीढ़ियों पर खून के ताजे धब्बे थे। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। पहली मंजिल पर एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कमरे में घना अंधेरा था। अभय जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखता है, उसे किसी और के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। सदियों पुराना राज। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार के लोग थे। अभय ने गौर किया कि तस्वीर के सभी चेहरों पर गहरी उदासी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि तस्वीर में खड़ा आदमी उसकी ओर देख रहा है। तभी अचानक कमरे में सब कुछ घूमने लगा। अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें खोला तो वह खुद को एक पुराने समय में खड़ा पाया। अब वह हवेली के भूतकाल में था। भूतकाल का खुलासा। अभय को पता चलता है कि यह हवेली कभी एक राजा की थी। राजा के अत्याचारों के कारण उसकी प्रजा ने उसे श्राप दिया था। श्राप के कारण राजा और उसका परिवार आत्माओं में बदल गया। उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वे हर आने जाने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेते थे। अभय ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसे एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका राजा की आत्मा को माफ करना और उसे मुक्ति देना है। अंतिम संघर्ष। अभय ने वह किताब पढ़ी और एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान हवेली कांपने लगी। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। अभय को ऐसा लगा जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अंत में अभय ने राजा की आत्मा को माफ कर दिया। हवेली के चारों ओर का अंधेरा गायब हो गया। हवेली अब उज्जवल और शांत दिखने लगी। नया सूरज। अभय जब हवेली से बाहर निकला तो सुबह का सूरज उग रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह पहले व्यक्ति था जो अंधेरी हवेली से जिंदा वापस लौटा था। अभय ने अपने अनुभव को एक लेख में लिखा जो काफी प्रसिद्ध हुआ। हालांकि उसके दिल में हवेली की यादें हमेशा जिंदा रहीं। हर डर को साहस के साथ सामना किया जा सकता है। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है जिसे जानने का साहस करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, इस खौफनाक और रहस्यमयी सफर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि अंधेरी हवेली का राज ने आपको रोमांचित और सिहरने पर मजबूर कर दिया होगा।
अगली बार मैं आपके लिए एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रहे, अंधेरा हमेशा रहस्यमयी होता है, लेकिन कभी-कभी ये खतरनाक भी हो सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।